कॉल स्नेल। ना ना हो गया गाइस, तुम्हारे भाई ने सॉल्व कर दिया, स्नेल की जरूरत नहीं। स्नेल बड़े मैटर में आता है, छोटे मैटर में नहीं आता। जहाँ मसले बड़े होते हैं वहाँ स्नेल। हाँ, बहुत दिनों से स्नेल की वीडियो नहीं आए ना, क्योंकि लैंड है, कोई हैक ही नहीं करेगा इस वजह से। अगर ऑफिशियल होता तो स्नेल की 10 वीडियो तो आ जाती। स्नेल का लॉस हो रहा है, मानो या ना, सोचेगा भाई लैंड क्यों होता है, ऑनलाइन क्वालिफायर करवाओ ना। बीसीएमएस होता तो फटाफट हो जाता है, बीसीजीएस के कारण बहुत लंबा फॉर्मेट हो गया। कैरी भाई एक जर्सी की कप अभी भी सरवाइव करता हुआ ये खिलाड़ी। और अगर सामने बात करी जाए तो बाउंटी का एक और नाम इन पूरी फाइट्स के अंदर आता हुआ। जेनेसिस के प्लेयर्स ने भी थोड़े बहुत शॉट्स लेने शुरू किए हैं और ओरंगुटैन के प्लेयर्स उनको हंटर्स एक एक करके फिर से टेक डाउन करते हुए, लेकिन ये फिनिश उनके टीममेट्स के पास ही जाते हुए यहां से थोड़ा सा पीछे होना चाहेंगे। ये ग्रेनेड अगर एक नीचे की तरफ को गया तो मुश्किलें बन सकती है। उन्हें पता है कि आतंकी ऊपर की तरफ को आ जरूर रहे हैं, आरू का भी वहीं पर लोकेशन दिख जाएगा। ये ग्रेनेड उनके ही ऊपर आकर के बैठ गया, लेकिन जैप ने साइड लाइन से अपने टीममेट को कहा कि मैं मौजूद हूं और जब तक मैं हूं तब तक इस गेम के अंदर वो जान रहेगी। हंटर्स उन्हें बचाने की बात है, बट ये बाउंटी का जो सवाल है, वो बाउंटी अगर लगेगी तो पॉइंट्स तो आएंगे ही आएंगे। इससे पहले भी जेनेसिस वो अर्धशतक लगा चुकी है गेम्स के अंदर और इस बार भी कुछ ऐसा ही होती है जिसमें टीम खुश रहती है। कोई भी कुछ खास बना, एनोनिमस विल हैव टू मेक हिज नेम। उनको टेक डाउन किया गया, शैडो अगला शिकार बने हैं निंजू। इनको अपने टीममेट के साथ मिलकर के यहां पर फिनिशेस जरूर बटोरने पड़ेंगे। एक एक करके प्लेयर्स को टेक डाउन किया भी जा रहा है और एक एक करके उन्हीं के सामने प्लेयर्स आ रहे हैं। निंजू से बच के रहिएगा, एक आखिरी खिलाड़ी है, लेकिन कहीं ऐसे में ये टीम एक बहुत बड़ा क्लच ना कर जाए। स्मोक्स किए जरूर जा रहे हैं, बट निंजू लुक एट हिम जस्ट फोकस, और ये फोकस है जो इस टीम के लिए, इस प्लेयर के लिए करामात, चमत्कार, करिश्मे कर गया बिफोर ही जस्ट लेफ्ट द सर्वर। सबर का बांध टूटा मार्कस गेमिंग का भी और उन्होंने दावा बोल दिया उस टूटी हुई मैट किंग्स के ऊपर, और अब उनका थ्रोन इट्स एम्प्टी। मार्कस गेमिंग के पास वो मौका ओशन कि अब उसे अपना बनाएं और अपने लिए एटलीस्ट ये चिकन डिनर लेके जाएं। INF गॉड ग्रेनेड बहुत अच्छा हो सकता था, वेरॉन को बहुत कम डैमेज, लेकिन वेरॉन के पास भी वो ग्रेनेड है जरूर। मोलोटोव थ्रो करना एक मुनासिब डिसीजन, लेकिन खुद ही के ऊपर फेंक ली। अच्छा वो डैमेज ज्यादा पड़ा नहीं। INF गॉड हील करेंगे, लेकिन छोटा सा भी स्प्लैश डैमेज काम करेगा। वेरॉन, जी हाँ, एलिमिनेशन 4TR इस समय हमें अलविदा कहेगी। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स का एक खिलाड़ी अभी भी जीवित, बट वेरॉन की पोजीशन पता है इन्हें। ग्रेविटी इसीलिए यहाँ ग्रेनेड्स किए जा रहे हैं। ओवरशूट थोड़ा सा हो रहा है तो मुश्किलें बन रही हैं। इस ग्रेनेड का थोड़ा स्प्लैश डैमेज आएगा और उसके बाद शॉट्स भी लिए जाएंगे। अब ये पूरी बैटल 4 वर्सेस 4 में आ चुकी है। जेनेसिस एक तरफ, मार्कस एक तरफ, और दोनों को पता है कि चिकन से नीचे तो यहाँ बात बनेगी नहीं। कुछ मिनटों में एक तरफ सेलिब्रेशंस होंगी और एक तरफ थोड़े निराश चेहरे, लेकिन इन चेहरों के बीच में कौन अपनी कहानी लिख पाएगा। हंटर्स कोशिश उनकी अभी भी जारी रहेगी और ये लॉबी का बुली वापस आया जरूर, लेकिन हंटर्स को किया गया है टेक डाउन। नहले पे दहला देते हुए प्लेयर्स नजर आएंगे, बट जैप उनका भी इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, लेकिन जायरो गॉड उनको यहां से मूव करना पड़ सकता है अगले 30 सेकंड में। जी हाँ, मात्र 30 सेकंड और 50 मीटर के अराउंड आपको दौड़ना पड़ेगा जायरो गॉड के ऊपर। बहुत बहुत अच्छा स्प्रे ग्रेविटी का, और नॉडी और बैड ओपी अब इन दोनों के ऊपर धावा बोला जा सकता है। जेनेसिस 10 फ्रैग्स ऑलरेडी बटोर चुकी है टीम, और अब 12 पॉइंटर, सिर्फ 12 फिनिश के साथ इस गेम को अंत कर सकते हैं यश। एक एक करके हर एक कमरे में फेंकता हुआ एक खिलाड़ी अपने ग्रेनेड, एक और ग्रेनेड गया जरूर है, और अभी भी बैड ओपी जीवित। सर्कल आपके पास, ये मैन एडवांटेज आपके पास, चिकन डिनर भी आपके पास आ सकता है ओशन। सिर्फ कुछ और देर और जेनेसिस मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। ये ग्रेनेड अंदर की तरफ को गया तो मुश्किलें बहुत बन सकती हैं। स्प्लैश डैमेज अभी के लिए नहीं, और बाहर निकलने के लिए वो मोलोटोव डाले जा चुके हैं। ग्रेविटी आगे जाते हुए उन्हें पता है प्लेयर्स कहां पर मौजूद है, और जैप के द्वारा भी यहां ये कंफर्मेशन। जेनेसिस, well they have reasons and more to celebrate। ये हंसते चेहरे रहेंगे जरूर, क्योंकि जैप को जा चुका है। जैप, उन्होंने डिवोटी को गिराया। कंफर्मेशन यहाँ पे बीस्ट लेके जाएंगे, नॉक कोई और कर रहे, कंफर्म कोई और कर रहे, लेकिन आर्यन उनका कंफर्मेशन यहाँ पे निकालने में कामयाब हुए ग्रेविटी, और इसी के कारण AX इस मुकाबले से हमें बाहर होते हुए देखने को मिल जाएंगे। हंटर काफी आसानी से रीसेट करने का मौका, और इकलौती टीम जो अपने चारों खिलाड़ी के साथ हार्ड कवर में। आर्यन बिल्कुल भी खुश नहीं है अपने उस रिजल्ट से, और बोलते हुए थोड़ा सा
कि मतलब ये कैसा गेम गया, ये कैसा हमने खेला है आखिरी सर्कल्स के अंदर। तो वो टीमें जो कि अभी के लिए वो ग्राउंड की एडवांटेज उठाती हुई 8-बिट एंड जेनेसिस, और बाकी दोनों खिलाड़ी 4TR के उस पानी के अंदर, और बिल्कुल पानी को छोड़ चुका है ये सेफ जोन रावण। जेनेसिस हंटर्स को वापस उठाया जाएगा, नजरें रहेंगी कि पेन इज लाइव और ज़ीगॉट कहां पर छुपे हैं। चलिए वापस जाना तो पड़ेगा आपको। यूटिलिटी देखिए, कोई फर्स्ट एड किट नहीं है, कोई बूस्टर नहीं है दोनों ही खिलाड़ियों के पास। तो अब इतनी ही एचपी के साथ आपको काम करना है, इतने ही यूटिलिटी के साथ आपको सर्कल के अंदर जाना है। 35 सेकंड का समय मिलेगा 4TR के पास। अब जेनेसिस और आईक्यू 8-बिट हरकतें दिखाएंगे कि कौन से प्लेयर को सबसे पहले एलिमिनेट करे। अगर किसी तरीके से जेनेसिस और 8-बिट एक दूसरे से लड़ते हैं तो शायद 4TR को जीवन दान मिले, बट नहीं, हंटर्स की नजरें, इनसे नहीं बच सकता कोई। हंट करेंगे ये और बाहर करेंगे 4TR को। एक आसान सा चिकन डिनर लग तो रहा है कि एक बार फिर से हमें जेनेसिस के पास ही जाता हुआ देखने को मिलेगा। अभी तो हमने हंटर से बात किया और कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट उस माइक में, जो बैक टू बैक आंसर्स हमें उनके एंड से देखने को मिल रहे थे, और उसके साथ साथ ये हर मैच के साथ वो रिजल्ट भी हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि जेनेसिस को थोड़ा अलग बनाता हुआ बाकी सारी टीम से। हंटर्स धीरे धीरे करके वो अब आगे बढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन आईक्यू 8-बिट क्या यहाँ पे जीत सकते हैं? जी नहीं, देखते ही देखते दो खिलाड़ी यहाँ पे डाउन हो चुके हैं। एक्वानॉक्स इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, और उन्हें भी यहाँ पे टेक डाउन करने में कामयाब होंगे जेनेसिस। आज के दिन पे मानो कुछ हो गया इस टीम को। वो बैक टू बैक चिकन डिनर का जो कारवा हमने कुछ टीम्स के साथ देखा था, वो अब जेनेसिस के साथ भी हम देख रहे हैं। एक बहुत कमाल का मैच, जहाँ पे अगर ये रिवाइवल भी हो जाता है देन गॉडलाइक इस फाइट के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी। मुझे बट लगता है कि उन्होंने अपना आइजर गवा दिया है, बट मैप के दूसरे कोने में जेनेसिस एक एक करके K9 के प्लेयर्स को एग्जिट का दरवाजा दिखा रही है, बट सिम्पी यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। एडमिनो इस पूरे कंपाउंड के आसपास घूमकर गॉडलाइक के इस फाइट में जिंदा रहने के चांसेस बरकरार बनाए रख रहे हैं। एडमिनो इकलौते खिलाड़ी, ग्रेनेड इनके हाथ में, एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और वो ओपनिंग तो यहाँ पे दिला देंगे अपनी टीम को एक बार फिर से। फिनिक्स क्या इन्हें यहाँ पे रोके जा सकते हैं? जो 9 खिलाड़ी उनका कंफर्मेशन यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। क्या सिम को रिवाइव देना एक बेहतर कॉल हो सकता है? जी हाँ, फाइनली यहाँ पे पहले अपने आप को रीसेट करेंगे और सिम को रिवाइव देने का डिसीजन आने वाला है। स्मोक वो टाइम इन्हें दिला रहा है, जिसके कारण वो फाइनल अटैक उनके एंड से आते हुए देख पाएंगे नहीं। लेकिन अभी भी आप देखिए वो रिवाइवल नहीं, क्योंकि सामने से वो अटैक है, लेकिन कोई फर्क पड़ा नहीं। आसानी से तो नहीं, काफी मुश्किलों के बाद एडमिनो फिनिक्स को इस मैच से बाहर करेंगे और अपने आप को बचाएंगे, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को बचाएंगे। इनफैक्ट आईक्यू 8-बिट भी एंट्री बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने यहां से आगे बढ़ना ठीक समझा। अब ऐसे में एडमिनो इकलौते खिलाड़ी फिनिशेस 8 जरूर निकाले, लेकिन जाएंगे कैसे? क्योंकि थ्री पर जो स्प्लिट रखा गया है, आप सर्कल में जरूर देखे होंगे। होपफुली जो वीएस का रोटेशन हो, ओएस का प्लान हो, वो काफी अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करने में वो कामयाब हो सके। ग्लोबली स्पोर्ट्स 6वें स्थान पे उनका एलिमिनेशन हमने देखा, और अब टॉप 5 टीम के साथ हम 6ठे स्टेज पे आ चुके हैं, और 7वें स्टेज में जाने की बारी। एडमिनो अभी भी सरवाइव कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। 6 सोलो फिनिशर निकाले गए हैं, और वो चाहेंगे कि और ज्यादा प्लेसमेंट पॉइंट यहां से टारगेट करें। जी हाँ, इसी पोजिशनिंग की मैं बात करता हूं। हर्ष को आप देखिए, वो साइड लाइन पे हमें देखने को मिल रहे हैं, और सर्कल के जस्ट एंट्री पॉइंट पे ट्रू रिपर्स के वो 3 खिलाड़ी। तो वीएस जाएंगे तो जाएंगे कहां से? ऐसे में स्मोक वो एक अच्छा रास्ता रहेगा, और उसी का उपयोग करते हुए वीएस के खिलाड़ी वो मल्टीपल स्मोक कर रहे हैं। जली वो कोई और एंगल पे देख रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि उन ब्रोकन वॉल के पीछे कोई खिलाड़ी है, लेकिन वहां पे कोई है नहीं। सयान थोड़ा सा और राइट हैंड साइड, इनको स्लैम इन करना पड़ेगा, बट स्लैम इन की जब कोशिश करेंगे एक एक करके अपनी जान गवाते हुए देख सकते हैं। बट शयान ने वो ब्रेक थ्रू ढूंढ लिया है, उन्होंने ट्रू रिपर्स के एक प्लेयर को बकायदा नॉक करा, बट ओवेस उनको यहां पे रंगे हाथ पकड़ा गया। बट डाउनहिल के अंदर वो फॉल बैक कर रहे हैं। बट एस पावर, क्या उन्होंने स्पॉट करा कि उस रिज के वहां पर भी एक टीम मौजूद है, विक्टोरियस समस? बट माफिया ही इज होल्डिंग अ बैक। जिस तरीके से जा रहे थंडर, क्या रिवाइव दे पाएंगे? रिवाइव दे नाइस से यहाँ पे पुश इन करा, बट अभी भी उनकी फाइट बरकरार टिकी हुई है। 20 एक्वा दोनों कोशिश कर रहे हैं एस12 के लेकर, जल्दी आगे जरूर पुश कर रहे हैं, बट उनको भी शॉट कनेक्ट किया। हर्ष काफी ज्यादा दूर है, इसका मतलब हर्ष कुछ भी करके ट्रू रिपर्स को इस गेम के अंदर तो रिजरेक्ट नहीं कर सकते, और उतनी देर में 8-बिट के जो प्लेयर्स हैं वो इस गेम के अंदर अपनी पकड़ स्ट्रॉन्ग करेंगे। बट अब आया असली हीरो। इस प्लेयर के पास हर एक पहलू इसके फेवर में है। अगर ग्रेनेड्स काम करते हैं, फिनिशेस आ सकते हैं। ऑलरेडी 7 फिनिशेस यहाँ पे गॉडलाइक के एडमिनो ने अपने खेमे में लिख दिए। बट ये मोलोटॉव, क्या ये एक्वा के आसपास फटते हैं? 20 के पास मौका मिलेगा, क्या वो एक्वा को रिवाइव कर पाएंगे? मेरे ज़हन में सवाल बहुत है, मुझे लगता है जवाब बस एडमिनो दे सकता है।
सबसे बड़ी बात रहेगी बीस्ट के लिए यहाँ पे क्रैट क्या रिवाइवल भी दे पाएंगे, क्योंकि साइड लाइन से आप देखिए हर्ट्स उनकी एंट्री यहाँ पे आ रही है और वो कंफर्म करने का पूरा प्रयास करने वाले बीस्ट। उन्होंने स्प्रे किया, अपनी पोजीशन रिवील की, ग्रेनेड वो भी आते चले जा रहे, लेकिन अगर एक्वा को रिवाइव मिल गया तभी इस फाइट को जीता जा सकता है, नहीं तो IQ 8-bit वो हमें सैंडविच होते हुए देखने को मिल रहे हैं इस पॉइंट पे। हर्ट्स वो अपने एंड से ग्रेनेड रोकने का नाम नहीं ले रहे, उन्हें पता है कि यहाँ पे ओपनिंग बन सकती है। डैमेज हर ग्रेनेड के साथ दिया गया, लेकिन कंफर्मेशन हमें आता हुआ देखने को मिला नहीं। एक्वानॉक्स एक बार फिर से उन्हें रीसेट करने का मौका मिला, लेकिन ये ग्रेनेड डैमेज देके जा सकता है, ये ओपनिंग बना सकता है। बीस्ट उन्हें यहाँ पे गिराने में कामयाब हो चुके। हर्ट्स अभी भी ग्रेनेड रोक नहीं रहे और साइड लाइन से एडमिनो वो भी ग्रेनेड करते हुए। एडमिनो पूरे टाइम अपने आप को ना हील अप कर चुके हैं। उन्होंने अपने बूस्टर्स पॉप कर लिए और अभी जंप स्पॉट कर उन्होंने यहाँ पे स्पॉटिंग भी की है, बट ये ग्रेनेड मुझे लगता है ये ग्रेनेड तबाही कर सकता है, ये दिक्कत है। और इसी के साथ अकेले इस प्लेयर ने 8-bit की पूरी काया पलट कर दी। अब होने वाला है डूल। It's a 1v1 battle. It's True Rippers versus Godlike. एडमिनो स्लो कर चुके हैं, पीछे हट चुके हैं। आप उस खिलाड़ी को देखिए, प्रेशर में है, सांस ले रहे हैं और धीरे धीरे करके सरप्राइज करने के लिए घूम के वो जाते हुए। उन्हें पता है कि यहाँ पे जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सेम डायरेक्शन से जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी के कारण एडमिनो एक अलग एंगल से जा रहे सरप्राइज देने के लिए। हर्ष वो बग्गी उठा के सर्कल की तरफ आने की कोशिश, और एडमिनो जितना प्यारा एंगल इनके तरफ से बनाया गया, एक सरप्राइज अटैक हम बहुत जल्दी देख पाएंगे। ग्रेनेड केवल एक है इनके पास, मॉली वो इनके पास बची नहीं, स्मोक जरूर से 3 है, लेकिन हर्ट वो हमें ओपन में आते हुए देखने को मिल जाएंगे। क्या यहाँ पे डैमेज दिया जाएगा? जी हाँ, वो डैमेज दिया जा चुका है। एक आखिरी कनेक्शन अगर वो हमें आता हुआ देखने को मिला तो एडमिनो इस फाइट को जीत सकते।